राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हर रोज़ हर घंटे में नई नई अपडेट सामने आ रही हैं और इसी अपडेट में कई बार सुर्खियां भी बन रही हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो सुर्खियों की बात होती हैं तो मुख्य रूप से इस बार सुर्खियों का केंद्र राजसमंद है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्यानगर से टिकट मिला है विधायक का विधानसभा चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं और वहीं से मुख्य रूप से जहां विद्यानगर में जिनका टिकट कटा है नरपत सिंह राजवी जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं और उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहीं न कहीं उन्होंने बताया था, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। उस सवाल को लेकर, उस इंटरव्यू को लेकर आज फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, नरपत सिंह राजवी द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है कि नरपत सिंह राजवी द्वारा किसी भी समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल को कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। 23 अक्टूबर 2023 को श्रद्धेय श्री भैरों सिंह जी शेखावत के जन्म शताब्दी दिवस के सफल आयोजन के लिए बैठकें चल रही हैं। अतः अब जब भी मीडिया से बातचीत करनी होगी तो वे आगे से सूचित करेंगे। ये जो प्रेस नोट जारी किया है उनके कार्यालय निजी सहायक हैं मनीष कुमार द्वारा जारी किया गया है और इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अखबार को दिए इंटरव्यू में उसका वीडियो बाकायदा क्लियर है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले परिवार पर भाजपा मेहरबान है। इस तरह का जो वक्तव्य उन्होंने दिया था, इस वक्तव्य को लेकर विवाद हुआ है और इसी को लेकर सवाल भी उठे हैं। और ख़ास बात आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर अखबार की सुर्खियां बनी, सुर्खियों में सुबह ये प्रकाशित हुई तो इसके बाद में कहीं न कहीं भाजपा के अंदर इसको लेकर बड़ा सवाल उठा, कई विवाद इसको लेकर हुए और इसके बाद जो चुनाव के राजस्थान प्रभारी हैं अरुण सिंह वो खुद उनके नरपत सिंह राजवी के आवास पर पहुंचे और उसके बाद बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, लेकिन यह ज़रूर हुआ कि उसके उस घटनाक्रम के बाद जैसे ही चुनाव प्रभारी अरुण सिंह उनके आवास पर पहुंचे तो कहीं न कहीं वो शांत हो गए। और शांत होना ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जो उन्होंने एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था उसको खंडित किया है, उसका खंडन किया है कि उन्होंने सरासर नकार दिया है कि उनके द्वारा कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया गया और न ही किसी तरह की उन्होंने कोई वक्तव्य जारी किया है। और आगामी दिनों में अगर ऐसा कोई होगा तो वे प्रेस मीडिया को ज़रूर अवगत कराएंगे। फ़िलहाल उनकी तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है और न ही ऐसी कोई विज्ञप्ति उनकी तरफ से जारी की गई है। इस तरह से कि ये नया विवाद, नया सवाल अब खड़ा हो गया है कि कहीं न कहीं एक दिन पहले जहां नरपत सिंह राजवी ने सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया गया और उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर ये सवाल उठे थे और कहीं न कहीं इस तरह बीजेपी द्वारा डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए गए और इस डैमेज कंट्रोल के तहत नरपत सिंह राजवी ने अपने ही बयान को पलट दिया है और अपने ही बयान का खंडन किया है, क्योंकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वेबसाइट पर वायरल हो रहा है जिसमें उनका वक्तव्य स्पष्ट है। लेकिन इसके तहत उन्होंने उनके पीए मनीष कुमार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के माध्यम से उस बात का खंडन किया है। और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव राजस्थान के चुनाव में एक और बड़ा बदलाव चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। खास बात यह है कि 23 नवंबर को जो मतदान होना था वह अब दो दिन बाद में 25 नवंबर को होगा। इसमें ये तारीख में बदलाव किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। 25 नवंबर को अब मतदान होगा। पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन देव उठनी एकादशी के कारण यह बदलाव किया गया है। उसमें यह भी संभावना जताई जा रही थी कि देव उठनी एकादशी के कारण माना जा रहा था कि इससे वोटिंग पर प्रभाव पड़ेगा, कई लोग वोट देने नहीं आएंगे और इसी के चलते चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान की तारीख बदली हैं। इसके अलावा नामांकन की शुरुआत और नाम वापसी, मतगणना सहित पूरा शेड्यूल पुराना ही है। आज सुबह ही पाली सांसद पीपी चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि मतदान की तारीखें बदली जाए। आपको बता दें कि
इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के लिए 47 दिन का समय मिल रहा है सभी प्रत्याशियों को, पार्टियों को। राजस्थान में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस बार 47 दिन मिलेंगे। 2018 में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी और 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2018 में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए 62 दिन मिले थे, लेकिन इस बार 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी हैं और 23 नवंबर को वोटिंग होने के कारण सिर्फ 45 दिन ही मिल रहे हैं। राजस्थान में मतदान के दिन संस्कृति व धार्मिक आस्था से जुड़ा बड़ा पर्व देवोत्थान देव उठनी 11 से हैं और इसके चलते अबूझ सावा है उस दिन। उस अबूझ सावे के चलते मतदान प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा ये मतदान की तारीख में फेरबदल किया है। जो 23 नवंबर को था वो अब 25 नवंबर तय कर दी हैं और 25 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में सभी सीटों पर सभी एक साथ मतदान करने का यह कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा तय किया गया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी युवा वोटर्स के पास रहेगी। राजस्थान के लगभग 5 करोड़ 27 लाख मतदाताओं में 51% वोटर युवा हैं। उनकी उम्र 18 वर्ष से 39 साल के बीच में है। इसमें पहली बार वोट डालने वाले 22,06,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाता भी चुनाव के रिजल्ट पर असर डालेगी। जेंडर आधार पर देखें तो राजस्थान में 51.93% पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47.79% महिला मतदाता हैं। सरकार बनाने में युवा वोटर भले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 5 साल में युवा मतदाता की संख्या 8 लाख से कम हो गई है। साल 2018 में 18 से 39 वर्ष की उम्र के कुल मतदाता 2 करोड़ 81 लाख थी और अब 2023 में यह घटकर 2 करोड़ 73 लाख हो गई हैं, जो कि काफ़ी एक तरह से यूँ बताएं कि 8 लाख युवा कम हो गए हैं। राजस्थान में इस बार का जो चुनाव हो रहा है, पिछला 2018 में जो चुनाव हुए थे और 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें 8 लाख युवा कम हो गए हैं। हालांकि फिर भी इस बार राजस्थान का जो निर्णय मतदाता के हाथ हैं, वो निर्णय वाले मतदाता युवा ही हैं और युवा वोटर को ही निर्णायक माना जा रहा है। हम प्रयास करेंगे राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।